शब्द नहीं चाहिए? आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, चंद लम्हात के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। सब दुआ करना शुरू करें, अपने लिए खुदावंद से कलाम को मांगिए आज। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट।
घटूं और खुदा तू हमारी जिंदगी में ऊंचा किया जाए, तू बढ़ जाए खुदा, और हम खुदावंद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यीशु के नाम को जलाल दें। मेरे पीछे कहिए, आज सुबह खुदावंद का कलाम मेरे लिए है। आज का कलाम मेरी जिंदगी को बिल्कुल तब्दील कर देगा, चेंज कर देगा, और मेरी जिंदगी आज से नई हो जाएगी, और मैं जानूंगा कि मेरा यीशु जिंदा है। आमीन। यीशु के थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। आई लव नेपाली चर्च। अच्छा नहीं लगा आपको मैंने बोला? मुझे वो आज़ादी मिली यहाँ पर, और एक ऐसे जो फिजा है, जो ये एटमॉस्फेयर है, वो इतना खुला मिला कि इट्स रियली अमेजिंग। और गॉड ब्लेस यू ऑल, खुदा आपको बहुत बरकत दे। मैं पास्टर नायन के लिए और बाकी पूरी आपकी कलीसिया के लिए, आपकी इंतज़ाम करने वाले जो है, मेरे लफ्ज़ समझ आ रहे हैं? थोड़े थोड़े उर्दू के, ओके, मैं पाकिस्तान से ना, थोड़ी उर्दू आती है बट समझ आइएगा। तो सबके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आज के इस दिन के लिए। जल्दी से खुदा उनके कलाम को देखिए, इससे पहले कि वक्त थोड़ा और निकल जाए। हमने यहाँ पर कहा कि हमारा यीशु जो है वो जिंदा है। किस किस का बिलीव है कि वो जिंदा है? हालेलुया। और जो जिंदा होता है वो ही जिंदा कर सकता है, राइट? जिसमें जान नहीं है, इस बॉटल में कोई जान नहीं है, ये हमारी वजह से, हम उठाएंगे तो उठ जाएगी, रखेंगे तो वहीं पे, कैन नॉट डू एनीथिंग। ये बेजान है ना, लेकिन हम जान वाले, हम जानदार हैं, तो हम जो चाहते हैं सब कुछ कर सकते हैं अपनी मर्जी से। खुदा ने हम सबको आजाद फ्री विल दिया है, ठीक है? तो इसी तरह से जो हमारा यीशु है, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम प्रेस्टिज करते हैं, जिसको हम धन्यवाद कहते हैं, हमारा यीशु जिंदा है। और जो जिंदा है, हम प्रेयर भी उसी से करते हैं, और जो जिंदा है वो ही मुर्दे को जिंदा भी कर सकता है। ऐसी बात है ना? अगर जिसमें खुद में जान नहीं है, हमारे बहुत से पड़ोसी लोग बुतों की पूजा करते हैं, तो अब सोचने की बात है, जो खुद हमारी मर्जी से हिलते हैं, जिसका मुंह हमने चेंज इधर कर दिया तो वो उधर हो जाएंगे, ऐसे कर दिया ऐसे हो जाएंगे, तो वो क्या करेंगे? लेकिन एक बात बताऊं आपको मैं, हमारा खुदा इतना अच्छा खुदा है कि वो उनसे भी मोहब्बत रखता है, वो उनसे भी मोहब्बत रखता है, उतनी ही मोहब्बत रखता है। उसने इंसान को पैदा किया, इंसान ने मजहब पैदा कर लिए, इंसान ने रिलीजन्स बना लिए, आपस में बंटवारा कर लिया और पता नहीं क्या क्या कर लिया, बट यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए इस दुनिया में आए। आमीन। और हमारी आज दुआ है इस क्रिसमस के सीजन में भी, और हर लम्हा हर वक्त हमारी ये दुआ रहनी चाहिए कि जितने भी लोग हैं जो मसीह की आवाज को, उसकी इस कलाम को, उस प्रचार को सुने, वो तौबा करें, ताकि उनकी जिंदगी जो है वो हमेशा की जिंदगी में तब्दील हो जाए, ताकि वो इस दूसरी जिंदगी से निकलकर एक अच्छी जिंदगी में आ जाए। हम निकालेंगे नया, इन द न्यू टेस्टामेंट, नया पुस्तक बोले ऐसे, हाँ नया करार, उसका हम देखेंगे द गॉस्पेल ऑफ मार्क, मरकुस की अंजील, उसका 5वां बाब है, चैप्टर नंबर 5। और जो इसकी कहानी है वो हमने बहुत बार सुनी है, लेकिन आज हम इस बात को इस फिजा में, इस एटमॉस्फेयर में बुलंद करेंगे, और हम बताएंगे इस फिजा को कि हमारा यीशु जिंदा है। हालेलुया। मैं चाहता हूं जल्दी से सब निकाल लें, अपना ध्यान जो है वो मेरी तरफ रखें।
मरकुस की अंजील उसका 5 चैप्टर नंबर 5 और उसकी आप नेपाली में कोई पढ़ सकता है? अगर आपका पास माइक है तो आप निकालेंगे? ओके, मैं वर्स 21 से पढ़ता हूं, ठीक है? चैप्टर 5 वर्स 21, ठीक है? रेडी? सबने निकाल लिया? ओके। जी, जब यीशु फिर कश्ती में पार गया तो बड़ी भीड़ उसके पास जमा हुई और वो झील के किनारे था। वर्स 22, और इबादत खाना के सरदारों में से एक शख्स यायर नाम आया और उसे देखकर उसके कदमों पर गिरा और ये कहकर उसकी बहुत मिन्नत की कि मेरी छोटी बेटी मरने को है, तू आकर अपने हाथ उस पर रख ताकि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। वर्स 24, बस वो उसके साथ चला और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए और उस पर गिरे पड़ते थे। एक सिचुएशन है, हम आहिस्ता से इसको लेकर चलेंगे। मेरा जो टॉपिक है, टाइटल है, वो ये है कि फ्यूनरल को क्या कहेंगे आप? हाँ, फ्यूनरल को क्या बोलेंगे? समझ गया आप? जनाजा हम उर्दू में बोलते हैं, ठीक है? तो हमारा यीशु जो है वो फ्यूनरल को आज लाइफ में चेंज करेगा, जनाजे को जिंदगी में तब्दील करेगा। और वो कौन सा जनाजा है हम देखेंगे आज। एक सिचुएशन है, यहां पर हम देखते हैं कि बहुत से लोग उसके चौगिर्द हैं और वो झील के किनारे है और वहां पर एक सरदार है, इबादत खाने का सरदार, जिसे आप सरदार काहिन कह सकते हैं, उनका जो लीडर है वो कह सकते हैं, प्रीचर कह सकते हैं, एक हाई पोस्ट पे, राइट? इबादत खाने का, चर्च का एक हाई पोस्ट का जो सरदार है वो आता है और आकर सबसे पहले क्या करता है? यीशु के कदमों पर गिरता है। कुछ चीजें आज नोट करने वाली हैं जो आप बड़े ध्यान से अपनी जिंदगी में जब आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि हाउ इट वर्क्स फॉर अस, ये कैसे हमारे लिए वर्ड काम करता है। और ये कहकर उसकी मिन्नत की कि ये मेरी छोटी बेटी मरने। सबसे पहले वो आए, वो एक हाई पोस्ट पर है, उसने अपना हाई पोस्ट, अपना रुतबा, अपनी सब चीजें पीछे की और अपने आप को सरेंडर किया, यीशु को सजदा किया, उसके कदमों में गिरा और उसके बाद मिन्नत की। मिन्नत को लाइक रिक्वेस्ट, ठीक है? आप पढ़ रहे हैं, आप आपको पता है कि क्या लिखा है। हम वर्स 23 की बात कर रहे हैं। और उसने कहा मेरी छोटी बेटी मरने की है, तू अपने हाथ उस पर रख ताकि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। उसको पता था कि उसकी बेटी जो है वो मर जाएगी और उसने यीशु को आकर रिक्वेस्ट की कि तू मेरी बेटी के लिए दुआ करके वो जिंदा रहे। यीशु ने क्या किया? यीशु का क्या जवाब था? वो उसके साथ चला और बहुत से लोग उसके पीछे होली और उस पर गिरते पड़ते थे। आप अगर थोड़ी देर के लिए विजुअलाइज करें, इमेजिन करें उस सिचुएशन में अपने आप को कि यीशु है और एक शख्स आता है और उसको ऐसे मिन्नत करता है और उसके बाद यीशु चलते हैं और बहुत से लोग हैं। को पता है जब कोई बड़ी कोई पर्सनालिटी या कोई गवर्नमेंट के लोग या कोई जो फेमस एक्टर्स हो सकते हैं या पास्टर्स, तो लोग उनके इर्द गिर्द होते हैं। ये हमारे पास्टर्स में पास्टर एड आए थे, तो हमारा मीटिंग्स का जो स्केड्यूल था, साथ में लोग थे, सिक्योरिटी भी थी और बहुत से लोग साइडों पे, ऐसा होता है ना। तो उस वक्त यीशु वहां पे बहुत फेमस थे। और फेमस क्यों हो गए थे वो? क्योंकि अगर आप पीछे वाली पूरी स्टोरी पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि वो जहां से भी गुजरते, जहां जाते, उनको लोगों पर तरस आता। तरस आना लाइक मर्सी, पिटी, वो लोगों को
उनको फिक्र होती थी लोगों की। क्या आज हम अपने अलावा किसी पर तरस खाते हैं? हम लोगों को ना जो रियलिटी है वो हमें अपने आप पे सिर्फ तरस आता है। हमें लगता है मैं वो, मुझे ये हो गया, मेरी माँ को, मेरी माँ बहन को, मेरी बेटी को, मेरे बाप को, ऐसी बात है ना। क्या हमने कभी अपने पड़ोसी के लिए या अपने किसी ऐसे लोगों के लिए, किसी के लिए तरस सोचा है? मैं एक अक्सर मजाक से बात करता हूँ कि हमारे घर में जो दाल पकती है ना और सब्जी, वो बच जाए ना और मुर्गी पकी हो, चिकन बना हो, तो मुर्गी अपने लिए रख लेते हैं, पड़ोसी को दाल और सब्जी एक दिन पुरानी वाली देते हैं, तू भी खा, कोई बात नहीं। मैं सच कह रहा हूं, ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है ना। बाइबल क्या कहती है? अपने पड़ोसी से अपनी तरह, अपनी मानंद, जैसा खुद को प्यार करते हो ना, वैसा ही अपने पड़ोसी से। अब ये नहीं मैं कह रहा कि जिस फ्लैट में आप रहते हो दरवाजा खटखटाओ उसका और उसको बोलो मैंने मुर्गी पकाई है, तू भी मुर्गी मेरे साथ खा ले। नहीं, ऐसा नहीं है। बट इट इज आपका वो नेबर है, आपका वो, हम जो एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, जो हम एक कलीसिया है, जो हम एक चर्च है, हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ठीक है? तो हमें अपने साथ साथ लोगों की, अपने भाइयों की, बहनों की भी फिक्र होनी चाहिए। तो यहां पर क्या हुआ? यीशु जहां जहां से गुजरे लोगों पर तरस खाते थे, उनको उनके ऊपर रहम आता था। इतनी भीड़ में इतना रश है, एक बंदा रिक्वेस्ट करता है, वो कहते हैं चल मैं तेरे साथ चलता हूं। लेकिन उसके पहुंचने से पहले बीच में कुछ हो गया, एक ऐसा मिसहैप हो गया उस यायर के लिए। वो एक मिसहैप हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बाप हूं, अगर आप में से कोई बाप हो और वो अपनी बेटी की जिंदगी के लिए भीख मांग रहा हो यीशु से, और बीच में कोई ऐसा इवेंट हो जाए कि यीशु ना जा सके और पीछे से उसको मैसेज आ जाए छोड़ दे, बस कर दे, अब मालिक को तंग मत कर क्योंकि तेरी बेटी मर चुकी है। तो एक बाप होते हुए आपको कैसा महसूस होगा? एक मां होते हुए आपको कैसा महसूस होगा? राइट? इंसान टूट जाता है अंदर से जब फ्यूनरल की बात होती है, जब किसी के अजीज के बिछड़ जाने की बात होती है, मर जाने की बात, तो इंसान अंदर से टूट जाता है। हमारा अपना बिछड़ गया हमसे। लेकिन जो इवेंट हुआ उसके बीच में, वो आपको पता है क्या हुआ? एक औरत थी जो 12 बरस से जिसका खून जारी था। अब जब वो यायर अपने बेटी के लिए यीशु से मिन्नत कर रहे हैं और उसको लेके जा रहे हैं और यीशु चल भी पड़े, लेकिन बीच में वो एक औरत आ गई, वो भी तकलीफ में थी। उसने एक फैसला किया, उसने एक डिसीजन किया। आपको पता है कि उस औरत के साथ क्या बीता जा रहा था, उसके साथ क्या हो रहा था? वो बिल्कुल अकेली थी, वो तन्हाई का शिकार थी। पता क्यों? क्योंकि ये उसकी तकलीफ जो है ये इस कदर बढ़ चुकी थी कि वो बिल्कुल अलग से छुप के रहती थी। ना उसकी कोई सोसाइटी थी, ना उसका कोई खानदान था। आप सुन रहे हैं मेरे साथ है? ना उसकी कोई सोसाइटी, ना उसका कोई खानदान, ना उसका कोई दोस्त, और ना ही उसके लिए कोई हल था। और आपको पता है हल क्यों नहीं था? क्योंकि हल ढूंढने के लिए 12 बरस से वो डॉक्टरों के पीछे अपना सारा माल खत्म कर चुकी थी, लेकिन उसकी तकलीफ नहीं गई थी। क्या उसको जरूरत नहीं थी यीशु की? उसको भी जरूरत थी, यायर को भी जरूरत थी यीशु की। लेकिन यीशु तो यायर के पास जा रहे थे ना। बीच में से ये औरत कहां से निकली, बीच में आई और उसने अपने जहन में एक चीज सोची थी। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे चोट लग जाए
और मेरा बाजू यहाँ से कट जाए फॉर एग्जाम्पल और खून निकलना शुरू हो जाए और इतना निकले कि हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते वो काफी ज्यादा ड्रेन हो जाए, तो डॉक्टर्स क्या बोलेंगे? इसको खून की बोतल लाजिम लगनी चाहिए क्योंकि खून ज्यादा निकल चुका है, खून ज्यादा बह चुका है। अब समझ रहे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? जब बॉडी में से इतना ब्लड ड्रेन हो जाता है, खून निकल जाता है, तो क्या जिस्म पावरफुल रह सकता है? उस औरत का क्या हाल होगा जिसका 12 बरस, 12 दिन की बात नहीं कर रहा मैं, 12 महीनों की बात नहीं कर रहा मैं, 12 सालों की बात कर रहा हूं। 12 साल से एक औरत का खून जारी है, उसके अंदर क्या रह गया होगा? जस्ट इमेजिन, सोच के देखिए वो किस कदर मुसीबत में होगी, वो किस कदर कर्ब में होगी, उसकी क्या हालत होगी। पैसा खत्म हो चुका है, खानदान नहीं है, सोसाइटी नहीं है, अकेले रहती है, छुप के रहते हैं, लोग उसको करीब आने नहीं देते। ऐसी बीमारी थी कि लोग उसको लोगों में घुलने मिलने नहीं देते थे, ठीक है। शायद वो मौत का इंतजार कर रही थी और मैं समझता हूं वो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसके लिए बाहर निकलना, चलना, खाना पीना, आई डोंट नो कि वो जिंदा कैसे थी या क्या कर रही थी वो। लेकिन हमारा यीशु जिंदा है, हमारा यीशु जिंदा है। आज अगर हमारी सिचुएशंस का जनाजा निकल चुका है, आज अगर हमारे हालात का जनाजा निकल चुका है, आज अगर हमारी जॉब, हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, हमारे मतलब अगर वो किसी मुसीबत में, किसी भी हाल में अगर वहां पर डेथ हो चुकी है, तो मैं आपको गुड न्यूज देने आया हूं कि यीशु जनाजे को जिंदगी में तब्दील करने वाला है। वो हर किस्म की डेड सिचुएशन को जिंदगी में तब्दील करने की ताकत रखता है क्योंकि वो खुद जिंदा है और जो जिंदा होता है वो ही जिंदगी दे सकता है। अगर मेरे पास एक बैग में चॉकलेट्स हैं तो मैं आपको उसकी जगह पे कोई दूसरी चीज नहीं दूंगा ना। चॉकलेट्स में से चॉकलेट्स ही निकलेंगी, चिप्स के पैकेट में से चिप्स ही निकलेंगे, तो जो यीशु जिंदा है उसमें से जिंदगी ही निकलेगी। इसलिए इस बात को जहन में रखिए। नंबर 1, यीशु के पास यायर गया। कैसे गया? उसने जाके उसको पहले क्या किया? उसके कदमों में गिरा, उसको सजदा किया और उसके बाद उससे विनती की कि मेरी बेटी जो है वो मरने वाली है, प्लीज। क्योंकि वो जानता था, उसने कहा कि मुझे इतना पता है कि तू अपना हाथ रखेगा ना तो वो जिंदा हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन में अगर यीशु आज अपने हाथ को बढ़ा देगा तो वो सिचुएशन बदल जाएगी? क्या आपको लगता है? क्यों लगता है आपको? क्यों? क्या वजह है? क्योंकि वो जिंदा है। और वो जो भी सिचुएशन, अगर मेरे अंदर कोई ऐसी बीमारी है और वो बीमारी रोज बरोज मुझे मार रही है, तो याद रखिए जिंदगी देने वाला यीशु आज यहां मौजूद है। और जब हम ईमान से उस औरत की तरह जिसको 12 बरस से खून जारी था, अगर उसको छूने का आज फैसला करेंगे, क्योंकि उस औरत ने फैसला किया, वो इतनी को परेशानी में फंस चुकी थी कि अब उसके पास कोई हल बचा नहीं था। डॉक्टर्स का भी हल खत्म हो गया, दवाइयां ले ली, सब कुछ, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। शी डिसाइडेड, बस। और क्या लगता है जिसको इजाजत नहीं जाने की, वो कैसे आई होगी? छुपती छुपाती, बस दूर से ही उसने कहा मैं सामने भी नहीं जा सकती, बस मैं ऐसे। इधर यायर ने कहा कि तू अपना हाथ रखेगा तो मेरी बेटी जिंदा हो जाएगी। उसका ईमान था, इस औरत का ईमान था। इसने फैसला किया, ये अपने घर से निकली, इसने उन सारी हदों को पीछे छोड़ा जो हदें उसको रोकती थी अंदर। लोगों में आने का उसको मना था ना, उसने उनको पीछे किया और फैसला किया कि मैं यीशु के पास जाऊंगी, उसके कदमों में गिरूंगी, उससे मिन्नत करूंगी। और छुपते छुपाते बस उसने कहा कि शायद इतनी भीड़ है, भीड़ ज्यादा थी ना, लोग उसके चेहरे बहुत ज्यादा थे, कि शायद मैं आगे ना जा पाऊं, और अगर कई लोगों ने देख लिया, पहचान लिया, तो
शायद मुझे आगे ना जाने दे, मेरे लिए इतना ही काफी है कि मैं बस उसको टच कर लूं, उसके गारमेंट को, उसके कपड़े को, क्योंकि यीशु के अंदर जिंदगी थी, उसके कपड़े में भी जिंदगी थी। इसने कहा मैं बस छू लूंगी तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। और आपको पता है कि क्या हुआ? यीशु ने फील किया उसमें से खुद। जब हम ईमान से यीशु को छूते, जब हम छूते हैं यीशु को, हेलो, बड़ी पावरफुल बात है, जब हम यीशु को छूते हैं ईमान से, ये सोच के कि आज तो मुझे यीशु से लेके ही जाना है, क्योंकि वो आखिरी दिन था उस औरत का, और उसने कहा कि अब मुझे शिफा ना मिली तो बस मेरी तो मौत पक्की है। और वो फैसला करके निकली कि आज मैं यीशु से लेके जाऊंगी। जब हम फैसला करते हैं कि मैं यीशु से लेके जाऊंगा, यीशु में से कुव्वत निकलती है, पावर निकलती है जो हमारे अंदर आती है, और जब वो पावर हमारे अंदर आ जाती है तो हमारी डेड सिचुएशन में जिंदगी आती है, हमारे फ्यूनरल में लाइफ आ जाती है। आपका ईमान यीशु को अट्रैक्ट करता है, और यकीन करें आपका ईमान जब अट्रैक्ट करता है तो वो मजबूर हो जाता है अपने में से वो पावर निकालने के लिए। सारी पावर का मालिक यीशु है, सारी दुनिया की पावर का मालिक यीशु है, और जब उसमें से पावर निकल के हम में आएगी तो हमारा क्या हाल होगा? सोचिए। यीशु ने कहा मुझ में से कुव्वत निकली है। कुछ तो ऐसा हुआ है, लोगों ने कहा यीशु इतने लोग तेरे ऊपर गिरते पड़ रहे हैं, तुझे समझ नहीं आ रही, और तू कह रहा मुझ में से ताकत कुव्वत। उसने कहा मुझे किसी ने छुआ है, किसी ने मुझे छुआ है, और जिसने मुझे छुआ है ना, मेरे अंदर से वो कुव्वत उसमें गई है। और क्या हुआ? वर्स 28, ये उस औरत का बयान है, वो जो कहती थी, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। वर्स 29, और फिलफोर्ड उसका खून बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। वर्स 20, यीशु ने फिलफोर्ड अपने में मालूम करके कि मुझ में से कुव्वत निकली, उस भीड़ में पीछे मुड़कर कहा किसने मेरी पोशाक छुई? वर्स 30, Now 31, उसके शागिर्दों ने उससे कहा तू क्या देखता है? भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है मुझे किसने छुआ? वर्स 32, उसने चारों तरफ निगाह की ताकि जिसने ये काम किया था उसे देखे। वर्स 33, वो औरत जो कुछ उससे हुआ महसूस करके डरती और कांपती हुई आई और उसके आगे गिर पड़ी और सारा हाल सच सच उससे कह दिया। वर्स 34, उसने उससे कहा, यीशु ने, बेटी तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली, सलामत जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। अब देखें, अब जो सिचुएशन, जिस काम के लिए यीशु निकले थे वो काम अभी पेंडिंग है, और बीच में ये वाला पूरा इवेंट हो गया। और उसके बाद वर्स 35 में लिखा है, वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाना के सरदार के हाथ से लोगों ने आकर कहा तेरी बेटी मर गई। जिसको तू बचाने के लिए यीशु के पास आया था, जिसकी जिंदगी लेने तू यीशु के पास आया था, जिसके लिए तू कह रहा था यीशु हाथ रख किसके ऊपर और वो जिंदा रहे, बस कर दे, मर गई हो, खत्म हो गई कहानी। अब उस्ताद को क्यों तकलीफ देता है? वर्स 36, जो बात वो कह रहे थे उस पर यीशु ने तवज्जो ना देकर इबादत के सरदार से कहा खौफ ना कर, फक्त इत्काद रख। मैं वर्स 36 फिर से पढ़ता हूं। वर्स 36 आप पढ़िए, सुनिए। तर तिनीहरूले गरेका कुराहरूलाई ध्यान नदिई येशूले सभाघरका शासकलाई भन्नुभयो, नडराऊ, विश्वास मात्र गर। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी में कोई हालात सिचुएशन अगर मर भी चुके हैं
तो आज यीशु आपको यहां पर कह रहे हैं, किसका ईमान है यीशु यहां मौजूद है? किसका ईमान है यीशु मौजूद है? बाइबल में लिखा है जहां पे 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके बीच में हूं। हमारा यीशु यहां पर है। आपकी जिंदगी में अब हाथ नीचे कीजिए। अब वो हाथ खड़ा करें जिसकी लाइफ के किसी सिचुएशन में, उसकी जॉब में, फैमिली में, बहन भाई में, बीमारी में, कुछ भी जो सोचता है कि मेरी ये तकलीफ ऐसी है कि खत्म नहीं होने वाली, या किसी भी मुसीबत में है, वो हाथ खड़ा करे। जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, जिसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, ट्रबल है, वो फैमिली, आपके रिलेशनशिप भी हो सकता है, मियां बीवी का रिलेशन हो सकता है, बच्चे आपके, उनकी अपब्रिंगिंग खराब हो रही है, या उनकी कंपनी खराब हो रही है, या आपकी जॉब्स में प्रॉब्लम है। अगर किसी की प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको रात को सोने में ड्रीम्स गंदे आ रहे हैं, या आपको खौफ, डर लग रहा है, कुछ भी, कोई भी तकलीफ अगर आप उसमें है, तो आज याद रखिए कि यीशु कहते हैं यहाँ पर, खौफ ना कर, फक्त इत्काद रख। डू नॉट फियर, डू नॉट फियर। 36 राइट? डू नॉट अफ्रेड, ओनली बिलीव। उस औरत ने सिर्फ बिलीव किया कि मैं यीशु की पोशाक को छूंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी। यायर का बिलीव था कि यीशु हाथ रखेगा और वो बेटी जिंदा रहेगी। बेटी मर गई। किसी ने कहा बस कर, तंग ना कर। इन सब बातों के बीच में एक बड़ी खूबसूरत लफ्ज है, गौर से सुनिएगा। वर्स 36 मैं बोल रहा हूं, जो बात वो कह रहे थे, वर्स 36, उस पर यीशु ने तवज्जो ना करके, as soon as Jesus heard the word that was spoken, he said, "You will prophesy no more." Okay. उर्दू की बाइबल में जो लिखा है ना, ये ट्रांसलेट यहां पर एक लिखा है कि यीशु जो बात वो कर रहे थे ना, उस पर यीशु ने ध्यान ही नहीं दिया। आप समझ रहे हैं? बहुत से लोग आपके साथ आपको आकर डिस्करेजमेंट सुनाएंगे, आपका हौसला गिराने की कोशिश करेंगे। शायद वो पर्पसली ऐसा नहीं करते, लेकिन एनिमी, डेविल उनसे करवाता है ताकि हमारा हौसला जो है वो गिर जाए नीचे। यीशु उनकी बातों पे ध्यान ही नहीं देता। क्या हमें ऐसे लोगों की बातों पे ध्यान देना चाहिए? बहुत से लोग आएंगे, मेरी लाइफ में आज भी हैं, जो आते हैं और कहते हैं ये बात ठीक नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। दूर ना जाइए, मेरी मम्मी, मेरी खुद की माँ, मैं बोलूं मैं कुछ बिजनेस करूंगा, नहीं, तू नहीं कर सकता, तू बिजनेस नहीं कर सकता। क्यों बिजनेस करना है? तू ये कर, तू वो कर। भाई एक्सक्यूज मी, अगर यीशु मुझसे कुछ करवाएंगे तो मैं क्यों ना करूं? लेकिन वो डर, वो शायद कहना नहीं चाहते, उनको उनका बेटा अच्छा चाहिए, हर फाइनेंशियली भी और फिजिकली भी, हर तरह से अच्छा, बट वो डर, वो खौफ, वो फियर जो है, उसके लिए यीशु ने कहा बी नॉट अफ्रेड, ओनली बिलीव। क्योंकि हमारी लाइफ जो है वो सारी फेथ के ऊपर टिकी हुई है। अगर बिलीव उखड़ गया, अगर ऐसे ऐसे हो गया, तो चलता चलता पतरस भी पानी के अंदर चला जाएगा। लेकिन आपको पता है पतरस जब पानी पे चल रहा था तो उसकी आंखें कहां पे थी? उसकी नजरें कहां थी? जब यीशु पर नजरें थी, पानी पर चल रहा था। जब पानी पर नजर आई, डूबने लग पड़ा। सिंपल फंडा है ना। अगर आपकी नजरें, अगर आपका फेथ, अगर आपका बिलीव, अगर आपका ईमान यीशु के ऊपर टिका है और आप उसके ऊपर ही टिका के चलते जा रहे हो, आप पानी पे चल सकते हो। लेकिन जैसे ही सिचुएशन पे ध्यान किया, अरे हालात खराब हैं, कोरोना आ गया, या रिसेशन आ गया, या कंपनी में बहुत लोगों को निकाला जा रहा है, मेरा क्या होगा? तो फिर वो ये तेरा क्या होगा गाली। ये डाउट जो है ना, ये डाउट मार देता है।
उस औरत को भी डाउट नहीं था और यायर को भी डाउट नहीं था। वो जानता था यीशु हाथ रखेगा तो बेटी जिंदा हो जाएगी। साथ वाले लोगों ने, इर्द गिर्द के लोगों ने कहा छोड़ दे, बस कर दे, रहने दे, ना तंग कर मालिक को, अब मत लेकर जा, मर गई बेटी, रो रहे हैं, वहां पे इंतजाम हो रहा है, जनाजे का सारा सिस्टम हो रहा है, सीन। यीशु ने उनकी बातों पे गौर ही नहीं किया, उस पर तवज्जो ही नहीं दी। उसने सिर्फ एक जुमला बोला, बी नॉट अफ्रेड, ओनली बिलीव। आज भी मत डरिए, सिर्फ और सिर्फ बिलीव रखिए, क्योंकि जब आपने फैसला कर लिया ना कि मुझे छूना है यीशु को, हम दुआ करते हैं यीशु मुझे छू, एक्सक्यूज मी, यीशु तो छूने के लिए है यहाँ पर, क्या मैं तैयार हूँ यीशु को छूने के लिए? मुझे यीशु को छूने के लिए तैयार होने की जरूरत है ना। यीशु ने तो बोला मैं तो तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा, हाथ मत नॉक कर रहा हूँ, खोल दे बेटा दरवाजा, बोले ठहरो जरा, थोड़ा दारू पीने दो, बाद में आना, भी उतरेगी भी नहीं तो तुम्हें कैसे यीशु आने देना, ऐसे नहीं चलता। यीशु तो वहां पे है, हमें छूने की जरूरत है, हमें उसको टच करने की जरूरत है, क्योंकि जब हम टच करेंगे उसमें से पावर निकलेगी, जब उसमें से पावर निकलेगी तो हमारी सारी डेड सिचुएशंस जो है वो राइज हो जाएंगे, वो जिंदा हो जाएंगे। 9 की आपने वो देखा ना, उस बेवा का, मैं जल्दी से करूंगा, उसके बाद हमारा टाइम, कितना टाइम है मेरे पास? 5 मिनट है भी जी, 5 मिनट में हम खत्म करेंगे। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 7, लूका की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी वर्स नंबर 11। मैं पढ़ता हूं जल्दी से, आप यहां भी देख सकते हैं, निकल गया? हाँ जी, लूक चैप्टर 7 वर्स 11 से पढ़ता हूं। यहां लिखा है, थोड़े अरसे के बाद ऐसा हुआ कि वो नाइन नाम एक शहर को गया और उसके शागिर्द और बहुत से लोग उसके साथ थे। जब वो शहर के फाटक के नजदीक पहुंचा तो देखो एक मुर्दा को बाहर ले जाते थे। ये वर्स 12 चल रही है। वो अपनी मां का इकलौता बेटा था और वो बेवा थी और शहर के बथेरे लोग उसके साथ थे। वर्स 13, उसे देखकर खुदावन को तरस आया और उसने कहा मत रो। वर्स 14, फिर उसने पास आकर जनाजे को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए और उसने कहा ऐ जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। वर्स 15, वो मुर्दा उठकर बैठा और बोलने लगा और उसने उससे उसकी मां को सौंप दिया। यीशु को उस पर क्या आया? तरस आया। किस पर तरस आया? उस नाइन की जो बेवा थी ना, उस पर यीशु को तरस आया, क्योंकि उसका ये एक ही बेटा था और वो बेवा थी। उसका शोहर, उसका खामन, हस्बैंड उसका नहीं था। जब यीशु ने उसे देखा और तरस खाया, वर्स 13, फिर उसने पास आकर जनाजे को छुआ। वो जो फ्यूनरल हो रहा था ना, यीशु ने उसको क्या किया? छुआ। यीशु ने उसको हाथ लगा दिया। पावर किसके अंदर है? जिंदा कौन है? लाइफ किसके पास है? यीशु ने कहा जिंदगी की रोटी कौन है? जो मुझ में से खाता है वो कभी भूखा नहीं। ऐसी बात है? बिलीव है? ईमान है? अगर यीशु टच करेंगे, अगर वो हाथ लगाएंगे तो जिंदगी आएगी। अगर मैं यीशु को टच करने के लिए रेडी हो जाऊं तो पावर निकलेगी। रेडी है तो खड़े हो जाए अपने कदमों पर। हालेलुया। और फॉर 1 मिनट हर कोई इंसान अपनी आंखों को बंद करे 1 मिनट के लिए और दुआ कीजिए अपने प्रभु से। चिल्लाइए उसके हुजूर में, उसको कहिए मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरा ये मसला है, मेरी जॉब का है, मेरे घर में है, मेरी माँ बीमार है या बाप है या मेरे बच्चे ठीक नहीं है, उनकी अपब्रिंगिंग खराब हो रही है। ऐ यीशु, आज मैं तुझे ईमान के साथ छूता हूँ, आज मैं तुझे फेथ के साथ हाथ लगाता हूँ। मेरे साथ
जो खत्म हो चुका है, जो मर चुका है, आज यीशु के नाम से हम खुद खुदावन तुझे छूते हैं, हम तुझे टच करते हैं, फैसला करते हैं कि बाप आज मैं तुझे छू लेता हूँ, आज मैं तुझे छू लेती हूँ, और वो कुव्वत, वो पावर तुझ में से निकलेगी जो आज हर एक तकलीफ को दूर करेगी यीशु के नाम में। और यीशु जब तू छूता है तो मुर्दे भी बोलते हैं। आज हम दुआ करते हैं यीशु के नाम में तमाम सिचुएशंस जो डेड हो चुकी हैं, आज यीशु के नाम में वो जिंदा हो जाए, क्योंकि हमारा जिंदा यीशु उनको छूता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। शुक्र खुदा तेरी तारीफ हो। जितने बहन भाई, जितने लोग आज मौजूद हैं खुदा, सबके लिए तेरे हुजूर में मैं जिंदगी को मांगता हूँ, एक नई लाइफ को मांगता हूँ, रिवाइवल को मांगता हूँ। आप अगर हमारी जिंदगी यीशु के साथ पहले अच्छी थी और अब खत्म हो चुकी है, तो आज वो सारी रेस्टोरेशन आ जाए यीशु के नाम में। हमारी लाइफ रिस्टोर हो जाए यीशु के नाम में। हमारे फाइनेंसेस को रिस्टोर कीजिए प्रभु, क्योंकि हमने फैसला किया है कि हम आपको टच करते हैं, हम आपको खुद छू लेते हैं, और जब हम आपको छूते हैं तो पावर आप में से आएगी। आज यीशु के नाम में वो पावर यहाँ मौजूद है, और हम उस पावर को यीशु के नाम से रिसीव करते हैं अपनी जिंदगी में। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। यीशु आपके नाम में इस बात को हम जानते हैं कि जो कुछ हमने कहा वो हमने पाया है और हमें मिल गया है। आमीन।